हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। आज हम 12th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है इवन मैथमेटिक्स में, तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, जिससे आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो समाप्त हो जाएंगे और अगर आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा रहेगा तो आपको किसी भी ऑथर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, जो भी हम लोग ने 11th में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, जो कि 12th का बेस है। तो आपने 11th में देखा रहेगा कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एग्जांपल में ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 6x प्लस 4। तो अभी अगर अपने को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू होगा x। तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? d बाय dx आ जाएगा दोनों साइड में, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज कॉपी होगी। यहां से y कॉपी हो गया और यहां से एफ ऑफ x कॉपी हो गया। अब ये एफ ऑफ x क्या था? हम लोगों ने एज्यूम किया था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, अभी इसके आगे इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा वो मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि डिफरेंशिएशन को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग अभी ईच एंड एवरी फॉर्मूले देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन। क्या होता है? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, जिसमें की कंडीशन है कि एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 0 होगा तो आप लोग यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। इसलिए n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, x रेज टू कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपेयर कीजिए इस दोनों को, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसको फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 1x, n की जगह 1 माइनस 1, दैट इज 1 x रेज टू 0। अभी x रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दैट इज 1 इंटू 1 इज 1। तो आपका क्या आ गया आंसर? डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसी के ऊपर सेकेंड डिराइव किया गया फॉर्मूला, वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू माइनस 1, जिसको हम लोग x इनवर्स भी बोलते हैं। जैसा हम लोगों ने x रेज टू प्लस 1 देखा, अब x रेज टू माइनस 1 देखते हैं। तो अब ये दोनों कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा? n का -1 x रेज टू -1। ठीक है, माइनस एज इट इज x रेज टू -1 इज x रेज टू -2। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है कि x रेज टू -1 है, उसको यहाँ का जो रेस में है उसको माइनस में हटाना है। तो क्या करेंगे? इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x रेज टू +2, यानी कि x रेज टू +2। तो क्या हुआ? आपका आंसर क्या आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ x इनवर्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी डिराइव हुआ है अपना x रेज टू n से। अभी थर्ड देखते हैं इससे डिराइव फॉर्मूला। वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x। आप लोग को पता होगा रूट ऑफ x को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x रेज टू हाफ। तो इसको क्या लिख देंगे? x रेज टू हाफ। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब? डेरिवेटिव ऑफ
एक्स रेस टू हाफ, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स रेस टू हाफ से, इज इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा n का वैल्यू हाफ है, तो n यहाँ पर लिख दीजिए, n का क्या आ जाएगा 1/2, फिर x एज इट इज रेस में आएगा n यानी कि 1/2 माइनस 1 एज इट इज, क्या आ गया 1/2, एक्स रेस टू हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि अगर अपने को रेस का माइनस n हटाना है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/x रेस टू प्लस हाफ। अभी इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, रूट एक्स को कन्वर्ट किया था एक्स रेस टू हाफ में, अभी क्या करेंगे एक्स रेस टू हाफ को कन्वर्ट करेंगे रूट ऑफ एक्स में, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये आपका एक्स रेस टू एन के ऊपर डिराइव सभी फॉर्मूले हो गए। अभी सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, यहां पर भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू एक्स, क्या हो जाएगा कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 2, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूले पे ना एक नया डिराइव फॉर्मूला बना है, वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ये दोनों कंपेयर कीजिए, आपको दिख रहा होगा ए की जगह पे क्या है ई है, तो क्या होगा ए रेस टू एक्स की जगह पे होगा ई रेस टू एक्स, लॉग ए की जगह पे होगा लॉग ई। आपको पता होगा कि लॉग ऑफ ई हमेशा 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, इसलिए आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। ए फेवरेट फॉर्मूला आप बोल सकते हो, क्योंकि जिसका मेन और डेरिवेटिव दोनों सेम है। हाँ तो दोस्तों, मैंने सभी फॉर्मूले के टेबुलेशन फॉर्म में लिख दिया है, y का वैल्यू इधर है और उसका आंसर इधर है, ठीक है, इस कॉलम में। तो पहला देखा था हम लोगों ने एक्स रेस टू एन, उसका क्या होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद इसी से हम लोगों ने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे, एक था x, उसका होता है 1 रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स, एक्स इनवर्स का होता है 1/x स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था ए रेस टू एक्स का होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, उसे डिराइव किया था हम लोगों ने ई रेस टू एक्स, उसका एज इट इज ई रेस टू एक्स होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले, साइन का कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस सेक एक्स का कॉट एक्स इंटू कॉस सेक एक्स, और लास्ट कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अभी आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस कब लगाना है और माइनस कब नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, जब जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉस, इसके बाद कॉस सेक, इसके बाद कॉट, उसका आंसर किस में है माइनस से है। मतलब इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका आंसर माइनस में होगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू माइनस, ऐसा आप याद कर लो, इसका आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि किस में माइनस लगाना है किस में माइनस नहीं लगाना है। और लास्ट फॉर्मूला है अपना लॉग ऑफ एक्स, उसका होता है 1/x। इसके बाद हम लोग, मैं आपको इसके ऊपर रूल्स बताऊंगा डिफरेंशिएशन के, और उसके हम लोग ईच एंड एवरी रूल के ऊपर एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ दोस्तों, अभी रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, अगर y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स, और दोनों के बीच में अगर प्लस रहा तो क्या करना है, ठीक है। मतलब एज्यूम कर लीजिए u ऑफ एक्स जो है वो है y इज इक्वल टू दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, क्या होगा du बाई डी एक्स। सिमिलरली v के लिए होगा dy बाई डी एक्स होगा dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वैसे हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन दिया है और दोनों के बीच में अगर प्लस है तो एज इट इज क्या करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, बीच में प्लस डाल देना है, और कुछ नहीं करना। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख के कि समझ जाओगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस रहा
तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या आएगा यहाँ पे, यस यहाँ पे माइनस आएगा, क्या होगा डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स। ये आपका सेकेंड रूल हो गया और ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब ये दोनों रूल के ऊपर एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जिसमें कि हम लोग प्लस और माइनस दोनों का यूज करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं। y इज इक्वल टू 7x प्लस x7 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 7/7। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा d बाय डी एक्स दोनों तरफ आ जाएगा और ये पूरा कॉपी हो जाएगा 7x प्लस x7 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 7/7 और यहाँ से y कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स ऑफ 7x dy बाई डी एक्स ऑफ x7 dy बाई डी एक्स ऑफ log of x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 7/7। मैंने क्या किया, कुछ साइन चेंज नहीं किया है। जैसे कि हाँ हमने देखा प्लस रखा तो प्लस रखना है, माइनस रखा तो माइनस रखना है, इसलिए मैंने जो भी था वहां पे साइन उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या होगा, ये आपका किससे मैच कर रहा है, a रेस टू एक्स से। क्या होता है a रेस टू एक्स log a। तो क्या है यहाँ पे a की जगह पे क्या है 7, तो क्या होगा 7 रेस टू एक्स log ऑफ 7 प्लस ये आपका मैच कर रहा है x रेस टू n से। क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू आपका क्या है 7, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, n की जगह पे 7 आ गया, x एज इट इज रेस में n यानी कि 7 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इज 6। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6 माइनस लॉग ऑफ x का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1/x। अब इसको ध्यान से देखिए, ये है आपका 7/7 जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आप फॉर्मूले को ऐड कर दीजिएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है क्योंकि इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो फिक्स वैल्यू आएगी और जिसका फिक्स वैल्यू आएगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब भी होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज। जब कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं होगा तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव 0 ही आएगा, इसका आ जाएगा 0। तो ये आपका आ गया आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, हाँ दोस्तों अभी मैं सेकंड सॉल्व कराता हूँ। अगर किसको फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है तो इस रूल के हिसाब से तो सेकंड को ध्यान से देखिए, आपको इसमें बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स वाई एज इट इज कॉपी, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अभी d बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी फंक्शन के साथ। क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ साइन चेंज नहीं किया, एज इट इज था उसको कॉपी कर दिया। अभी क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रूट ऑफ एक्स का क्या रहता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 10x का सेक स्क्वायर x और एक्स क्यूब का ये है x रेस टू n के फॉर्मूले से मैच हो रहा है n x रेस टू n माइनस 1। तो n क्या है 3 x रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। हाँ दोस्तों अभी नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल। पहला हमने प्लस का देखा, माइनस का देखा, आप मल्टीप्लाई का देखेंगे। अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया है, मतलब u भी है फंक्शन x का और v भी है फंक्शन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्या करना है,
पहला u को बाहर लेना है, उसका डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, v का। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस डालना है, फिर v को बाहर लेना है और डेरिवेटिव फाइंड करना है u का। ठीक है, आप चाहिए तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। अगर दो फंक्शन दिया है इसको v लिखो पहले, बाद में u लिखो, तो ये आपका इधर ये वाला यहाँ पे भी हो सकता है और ये वाला यहाँ भी हो सकता है। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, इसलिए कहीं फर्क नहीं पड़ता है। राइट का लेफ्ट कर दो या लेफ्ट का राइट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप एज्यूम कीजिए, मतलब याद रखिए कि अगर u और v दोनों मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आएगा, और जो पहला जिसको हमने u एज्यूम किया है वो बाहर आएगा, और सेकेंड वाला का डेरिवेटिव रहेगा, उसके बाद सेकेंड वाले का बाहर आएगा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोगने u इंटू वी रूल देखा, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एज्यूम करता हूँ u और इसको एज्यूम करता हूँ v। चाहिए तो आप इसको u एज्यूम कर लीजिए, इसको v एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ऊपर आपको स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा, u यानी कि e रेस टू x डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि log ऑफ x प्लस v यानी कि log ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e रेस टू x। अब ये बाहर है तो एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, log ऑफ x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x प्लस log ऑफ x बाहर है एज इट इज, फिर e रेस टू x का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होता है अपना फेवरेट फॉर्मूला सेम, e रेस टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका e रेस टू x अपॉन x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस log ऑफ x e रेस टू x। चाहिए तो आप यहाँ पे भी देखना है e रेस टू x है, यहाँ भी e रेस टू x है, तो चाहिए तो आप e रेस टू x को कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, नीचे बचेगा x प्लस यहाँ से e रेस टू x बाहर चला गया तो log ऑफ x होगा। ये आपका हो गया आंसर। हाँ तो दोस्तों, जिन लोगों को फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया था उसको मैं उन लोग के लिए मैं सेकंड कर रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू दिया है x रेस टू 5 इंटू टेन ऑफ x। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एक फर्स्ट फंक्शन हुआ और एक सेकेंड फंक्शन हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके लिए u इंटू वी का रूल अप्लाई होगा, इसमें कि मैं x रेस टू 5 को u एज्यूम करता हूँ और टेन ऑफ x को v एज्यूम करता हूँ। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू u यानी कि x रेस टू 5 dy बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 10x प्लस v यानी कि 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x रेस टू 5। ठीक है, अभी इसके बाद x रेस टू 5 बाहर है एज इट इज, 10x है, 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना है अपने को। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले में, कि 10x का डेरिवेटिव होता है आपका सेक स्क्वायर x, प्लस इसलिए क्योंकि यह c से स्टार्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, प्लस 10x, ये x रेस टू 5 मैच कर रहा है x रेस टू n से, क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 5, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x रेस टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, x रेस टू 5 सेक स्क्वायर x 5x रेस टू 4 10 ऑफ x। अगर चाहिए तो आप लोग इसको सेक को बाहर आगे ले सकते हैं, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक और कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे x रेस टू 4 है यहाँ भी, और यहाँ पे x रेस टू 5 है, मतलब 4 यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको, अगर आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो x रेस टू 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 5 था, 4 बाहर गया तो एक बचा सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पे x रेस टू 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 5, सिर्फ 5। ये भी आपका आंसर हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग लास्ट रूल में आ गए हैं, जो कि है डिवीजन का। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, उसके पहले हम लोगों ने प्लस और माइनस देखा था, अभी हम इसके बाद डिवीजन का देखेंगे। क्या है, y इज इक्वल टू u बाई वी। u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ साथ
उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जो भी आपने डिनोमिनेटर में है उसको फिर से न्यूमरेटर में लिखना है बाहर, और फिर अगर मैंने v बाहर लिखा तो डेरिवेटिव किसका आएगा, u का, ठीक है। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्लस किया था, डिवीजन में हम लोग माइनस करेंगे, क्या आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले v का ले लिया, v डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स, इसके बाद क्या आएगा, ये जो u है वो बाहर चले जाएगा और v अंदर आ जाएगा, u बाहर आ गया v अंदर आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, वापस से मैं समझाता हूँ आप लोग को। क्या किया हम लोगों ने, पहले डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज ले लिया, कॉपी कर लिया और उसको स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा उसको हमने न्यूमरेटर में भी लिखा, और क्या, v अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या होगा, u होगा, ओबियसली u होगा। इसके बाद मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस, इसके बाद u जो कि अंदर है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v होगा। इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, इससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, u बाय वी रूल के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे u बाय वी रूल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। क्या होगा, dy बाय dx, क्या करेंगे पहले नीचे v का स्क्वायर, v क्या है, साइन x, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं लिखना है, साइन स्क्वायर x नहीं है, ये साइन x का होल स्क्वायर है, इसलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। इसके बाद क्या आ गया आपका v, यानी कि साइन ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि e ऑफ x, e रेस टू x, माइनस फिर से e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, साइन x का जो बाहर है वो एज इट इज, e रेस टू x का भी एज इट इज, यहाँ से e रेस टू x हुआ, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x, डिवाइड बाय हुआ साइन x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। हाँ तो दोस्तों जिनको पहले समझ में नहीं आया था वो अब ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। तो दिया है y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये दो फंक्शन है, दोनों डिवीजन के फॉर्म में है, इसलिए u बाई वी रूल अप्लाई होगा। क्या होता है, सबसे पहले v का स्क्वायर, यानी कि ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वापस से ई रेस टू एक्स v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। ई रेस टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था 1 होता है, माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स दोनों जगह है, उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है, मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स 2 टाइम है, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका, 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने 11th का ऑलमोस्ट सभी को रिवाइज कर लिया है, अभी हम 12th के लिए स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, वो रहेगा अपना फर्स्ट टॉपिक 12th के लिए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा आने वाला नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। हाँ तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि अगर आपने इस
टॉपिक के रिलेटेड सभी वीडियो को हमारा देखा और लास्ट वीडियो में आपको मैं 5 MCQ दूंगा, उसका सोल्यूशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। अगर आपका सोल्यूशन रहा तो मैं किसी एक लकी ड्रॉ विनर को मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं। वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए लेकिन आपका एक कंडीशन यही है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पे और 5 MCQ रहेगा उसका आंसर आपको मैसेज